मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी लोग कैसे हैं? ठंड का मौसम बढ़ गया है ना, ठंडी ज़्यादा हो गई है। सब लोग अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। चलिए, तो मैं समता कुशवाहा आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4। और आज हम 8.4 के एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें से हम एग्जाम्पल 12 उठा रहे हैं। और यह एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको त्रिकोणमितीय समसमीकरणों के बारे में बताया था। उन्हीं समसमीकरणों का उपयोग करते हुए इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इसमें से हमारे पास क्वेश्चन है cos A को हमें sin A के पदों में कैसे व्यक्त करें। तो देखिए, चूंकि हमें पता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, इसे हमें साइन के पदों में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम cos स्क्वायर A को इक्वल के इधर रखें तो साइन स्क्वायर A कहाँ चला जाएगा? इक्वल के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस क्या बनेगा? साइन स्क्वायर A। अब केवल हम cos की बात करें तो यही जो हमारा स्क्वायर है, ये इसके ऊपर क्या बन जाएगा? अंडर रूट के रूप में, यानी इसे हम हिंदी पे वर्गमूल कहते हैं। तो हमारा स्क्वायर वर्गमूल के रूप में बन गया किसके ऊपर? 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इस तरह से हमारा cos A 1 माइनस साइन स्क्वायर A यानी साइन के पदों में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारे पास है tan A। चलिए, tan A की अगर हम बात करते हैं तो tan A को पहले हम इसके अनुपातों में बदलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में इसे क्या कहते हैं? sin A बटा cos A। sin A बटा cos A। तो ऊपर वाला पद, अंश वाला पद तो ऑलरेडी साइन में है, नीचे वाले पद को हमें साइन के पदों में बदलना है। तो अभी अभी हमने निकाला है ऊपर के क्वेश्चन पे ही कि साइन A बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसी मान को हम यहाँ पे फिर से पुट कर देंगे। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा साइन के पदों में बदल गया। नेक्स्ट हमारा है sec A। चलिए, अगर हम sec A की बात करें तो sec A हमारा होता है 1 cos A, ठीक है। sec A का हमारा अनुपात क्या होता है? 1 cos A। और अगर cos की बात फिर से वही आई तो cos हमारा जो हमने शुरू में कन्वर्ट किया था उसी को हम फिर से यूज कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इस तरह से ये सारे अनुपातों को हमने cos A को बदला किसमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर A में। फिर tan A को हमने बदला 1 माइनस साइन A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A में। और sec A को भी बदला हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A में। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे अनुपात साइन A के पदों में बदल चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम 13 देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sec A कोष्टक A माइनस साइन A है, कोष्टक sec A प्लस tan A है, तो इक्वल 1 कैसे आएगा? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दो पक्ष हैं। तो हम बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड के रूप में ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि sec A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos A। हमने अनुपात पढ़ा है कि sec A हमारा किसका होता है? 1 अपॉन cos A के बराबर होता है। और इसे हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन A हमारा रिप्लेस हो गया अपनी जगह पे। फिर से हमने sec A को लिखा 1 अपॉन cos A और tan A को लिख सकते हैं sin A बटा cos A। ओके, इस तरह से हमने क्या किया? sec A को कन्वर्ट किया, इसे एज इट इज लिख दिया। और आगे sec A को भी हमने कन्वर्ट किया और tan A को हमने sin बटा cos में कन्वर्ट किया। अब देखिए, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस साइन A ऊपर आ जाएगा और हर में हमारा क्या हो जाएगा? cos A इंटू का, क्योंकि आपस में सारी चीजें इंटू में है, ठीक है। चलिए, इसे हम देख रहे हैं कोष्टक को अगर हम हल करें तो हमारा हर समान है दोनों में, cos A तो हमारा एलसीएम भी क्या आ जाएगा? cos A।
अब अगर हर समान है तो अंश में जो कुछ भी प्रोसेस हो रही है उसे हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, यानी 1 यहाँ से आ जाएगा और प्लस साइन ए दूसरे वाले जो हमारी भिन्न के रूप में रखी हुई थी संख्या उससे हमने ले लिया। तो हमने देखा हमें यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, नीचे हमारे पास क्या है कॉस ए कॉस ए। अच्छा, इन चीजों को अगर हम देखें तो हमें एक फॉर्मूले की याद आती है और वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी बार हमने यूज कर चुके हैं, तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो बेसिकली लग ही जाता है सारे क्वेश्चनों में। तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा कॉस कॉस है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं a मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, और b मतलब क्या है साइन स्क्वायर a, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, जो कि 2 बार कॉस लिया गया। अब 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a, और इसी को हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है कॉस a, सॉरी कॉस स्क्वायर a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पे 1 आंसर आएगा, और जो हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर यानी बायां पक्ष को लेके दायां पक्ष हमने प्रूफ किया। चलिए तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14, और इसमें भी हमें सिद्ध ही करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया है cot a माइनस कॉस ए बटे cot a प्लस कॉस ए, और राइट हैंड साइड में हमें cos a के माइनस a अपॉन cos a के प्लस a के रूप में इसे चेंज करना है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या दिया है आपको cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a। ठीक है, चलिए cot a का अनुपात हमारा tan का रिवर्स होता है, यानी इसे हम कहें तो cot a को सॉरी tan के हिसाब से भी कर सकते हैं, और एक हमारा होता है cos a अपॉन sin a। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे cos a बटा sin a, और cos a को हम लिखेंगे cos a में ही रहने देंगे, इस पद को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, cot a को हम लिखेंगे फिर से cos a अपॉन sin a, और cos a को हम एज इट इज रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, दोनों में हमने देखा कि cos a और cos a कॉमन हो रहा है, तो हमने यहाँ से दोनों को क्या निकाला, cos a को कॉमन निकाल लिया। अगर cos a बाहर निकलता है तो cos a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और अपॉन पे लिखेंगे sin a, यानी बनेगा 1 अपॉन sin a, और ये cos a हमारा पूरा निकल चुका है इसलिए यहाँ पे बचेगा 1। नीचे भी हमारी वही प्रोसेस होगी, ये हमारा cos a कॉमन निकला तो 1 अपॉन sin a बचा, और प्लस cos a निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा। cos a से cos a हमारा क्या हो जाएगा, अंश में और हर में सेम सेम था तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ बचा 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a प्लस 1। तो चूंकि हमें पता है कि 1 अपॉन sin a हमारा किसका रिवर्स होता है, यानी हमारा बनता है cosec, क्या बनता है cosec माइनस 1, और ये भी हमारा हो जाएगा cosec a प्लस 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड हमने प्राप्त किया। चलिए तो हमने उदाहरण नंबर 14 किया, अब उदाहरण नंबर 15 करेंगे, जिसमें हमें एक सरलसमीका का उपयोग करने के लिए बोला गया है, जो कि हमारी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है।
चलिए, तो इसका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो तो वह इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से कैसे कन्वर्ट होती है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में भाग देंगे प्रत्येक पद के साथ। तो हमने यहाँ कहा कि कॉस थीटा से अंश व हर में भाग देने पर, चलिए तो भाग करके हम देखते हैं क्या बनेगा हमारा। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पहले पद के साथ हमने भाग दिया और फिर हमने कहा कि कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और लास्ट में हमने बोला 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से हम दूसरे टर्म नीचे वाले हर के साथ भी यही प्रोसेस करेंगे। हम लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतनी प्रोसेस करने के बाद हमारे पास एक बीच वाला जो है वो हमारे पास क्या दिख रहा है, साइन बटा कॉस बटा कॉस। तो ये कॉस बटा कॉस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए साइन बटा कॉस को हम कहते हैं टेन थीटा, साइन बटा कॉस को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। यहाँ पर हमारा बचा 1 और ये 1 अपॉन कॉस हमारा बन जाता है सेक थीटा। इसी तरह से नीचे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहला हमारा टेन थीटा में कन्वर्ट होगा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। चलिए इसे हम थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, यानी हम कहें कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस माइनस 1 जो है उसे हम कॉर्नर पे रख देंगे, यानी टेन प्लस सेक को हमने कोष्टक पे रखा और माइनस 1 को हमने कॉर्नर पे रखा। इसी तरह से हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा का पेयर बना दिया और 1 प्लस 1 को हमने साइड में कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से अंश और हर में गुणा करेंगे। अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करने पर। चलिए तो गुणा करते हैं। ये हमारा हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसे हम बड़े कोष्टक पे रख ले। आगे हमें क्या करने को बोल रहे हैं, गुणा करने के लिए, किसका, टेन थीटा और सेक थीटा का अंश के साथ भी और हर के साथ भी। तो ये हमने लिख दिया टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये हमने इसके साथ इसका गुणा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई किया था, एक फॉर्मूले को, कि a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो रहा है इसमें भी, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी अभी हमने फॉर्मूला पुट किया था ना कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले को इसमें रखें। इन दोनों को अगर हम साथ में कंबाइन करें तो ये हमारा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं टेन का स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इसे हम कोष्टक पे रख के माइनस 1 हमारा एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसे हम जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। ये हमारा टेन थीटा है माइनस सेक थीटा है और प्लस 1, और ये हमारा था टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू हमारी बनेगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस
समशमिका को देखें तो देखिए tan स्क्वायर थीटा, अगर इस समशमिका को हम थोड़ा एक्सचेंज करें, यानी 1 को हम किधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट में ले जाएंगे तो 1 हमारा क्या बन जाएगा, माइनस, और सेक हमारा इधर आएगा तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इस वैल्यू, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया -1, फिर माइनस, अब जो हमारा 1 है, 1 मतलब ये हमने, अगर इसी को एक तरीके से और देखें, अगर केवल हमें 1 की जरूरत है, 1 की जरूरत है तो tan हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, इस वाली प्रोसेस को, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अपॉन पे जो था वही लिख देंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने इसको इसके साथ तो ओपन कर लिया था, यानी हमने a प्लस बी ए माइनस बी तो ओपन करके हमने इसे फॉर्मूले के रूप में क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, बट यहाँ पे हमारे पास -1 भी है, वो हमसे मिस हो गया। तो इसे भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 1 की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये चीज मिसिंग हो गई थी। तो फिर हमारा नीचे क्या बना, इसकी जगह पे हमने क्या बैठा दिया, ये हमारी समशमिका हमने आपको दिखाई थी कि हमारा 1 कहाँ गया था, उस साइड यानी लेफ्ट साइड में, तो -1 बन गया था। सेक स्क्वायर हमारा कहाँ आया था, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो अपना ये मिला था, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते थे, -1। तो फिर ये स्टेप हमें नहीं करना था। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना था, जो हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर वाला, वही हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो रहा था। चलिए यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टेप क्या है, यहाँ पे अगर इसे हमने इसे ओपन किया तो -1, और इसे अगर हम खोल दे तो हमारा क्या बन जाएगा, या फिर ये इनटू के रूप में ही है, चीजें क्या है, माइनस नहीं है। ठीक है, ये माइनस, यहां से ये चीज कैंसिल हो जाएगी। अपने को प्रूफ करना था सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हो रहा है, 1 मिनट, इस माइनस को हम ओपन करने जा रहे हैं। माइनस हमने ओपन किया तो हमारा क्या बनेगा, ये tan थीटा, और ये हमारा बन जाएगा प्लस का सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा और माइनस का सेक थीटा। और या फिर इसको एक दूसरे तरीके से ये भी हम देखें कि अगर हम इस माइनस को कहाँ ले जा रहे हैं, चूंकि हमारा माइनस है, इससे अगर हमने माइनस बाहर निकाला तो ये हमारा tan पॉजिटिव और सेक नेगेटिव है ना, और +1 अगर इसे हमें करना है तो ये सेक स्क्वायर, या एक स्टेप अगर यहाँ पे भी देखिए, हम यहाँ पे करते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने -1 ले लिया है, पर अगर इसी को हमने कहा होता कि यहाँ से अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया होता तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में। तो अगर इस प्रोसेस को हम करें, यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा से अगर हमने माइनस बाहर निकाल लिया, 1 मिनट, इस स्टेप को अगर हम इसे यहाँ से हटा के एक थोड़ा सा यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहां से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी बनेगा -tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये जैसा था वैसा ही हमने इसे लिखा, -tan थीटा और सेक थीटा। तो माइनस चूंकि हमने यहाँ से बाहर निकाला है ना, माइनस को फिर से बाहर निकाला, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर हम पॉजिटिव रूप में रख दे, यानी पॉजिटिव वाले पद को हमने पहले रख दिया और नेगेटिव वाले को पीछे रख दिया,
ये तो हमारी ये वही वाली प्रमेय बन जाएगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस का 1 आएगा। और हमें यहाँ पे जरूरत भी +1 की ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें जरूरत किसकी थी? +1 की थी। तो माइनस टेन थीटा और सेक थीटा अपॉन क्या लिखेंगे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और ये अपना जो था वही कर देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज, ये हमारा 2 बार हो जाएगा +1। चलिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिससे हम थोड़ा फिर से देखेंगे यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलिए हम इसे, चूंकि देखिए हमारी जो सर्वशंका थी वो ओरिजिनल ये थी, इसे हमने 2 तरीके से आपको कन्वर्ट करके दिखाया था। पर अगर हमें +1 चाहिए, चूंकि हमें इस स्टेप को हटाना है, ठीक है, हर वाला स्टेप को हमें हटाना है, तो हमें +1 चाहिए। और +1 चाहने के लिए, चूंकि अभी हमारा क्या है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, अगर इससे हम माइनस को बाहर निकालें, यानी इससे अगर हम माइनस बाहर लें, तो हमारा सेक वाला पॉजिटिव मान हो जाएगा और टेन वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में था तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये हमारा जो है उसे ही लिखा, नीचे भी हमारा जो था वही लिखा, सेक थीटा +1, और ये था हमारा टेन थीटा सेक थीटा। इसकी जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी जगह पे हम +1 आ जाएगा। यानी इसे हम माइनस से अगर डिवाइड करें, मतलब माइनस कॉमन ही ले लिया था, तो यहाँ पे अभी तो हमारा आंसर, इसकी जगह पे तो हमारा -1 आ रहा था। ये देखिए हमने बताया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है। बट अगर हमने, चूंकि हमें इसे पलटना था, हमें इसे ओरिजिनल फॉर्म में अगर ऐसा लाना है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, +1 बन रहा है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा +1 हो जाएगा और माइनस टेन थीटा और सेक थीटा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, टेन थीटा सेक थीटा +1, और ठीक है, और ये बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए एक स्टेप और इसका बचेगा, इसे हम ओपन कर दें माइनस को, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम माइनस का टेन थीटा हो जाएगा ना, और ये प्लस का ये हो जाएगा, और ये +1 ही रहेगा। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और बटे में जो अपना ये बचा हुआ है क्या, टेन थीटा यहाँ पे है, ये माइनस सेक थीटा था, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा बच रहा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बच रहा है ना। तो एक चीज और है यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे एक चीज हो रहा था 1 माइनस टेन थीटा, है ना, यहाँ पे हमारा बन रहा था अभी माइनस का ही बन रहा था, माइनस का बन रहा था, तो माइनस टेन थीटा था। और ये भी इसे चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उधर हमारे पास प्लेस कम था, यहाँ पे हम कर रहे थे 1 माइनस, इसे हमने ओपन कर दिया, तो ये हमारा टेन थीटा हो गया है, और ये हमारा माइनस माइनस का इंटू बन रहा था प्लस सेक थीटा, है ना। अपॉन पे क्या था, अपॉन पे देखिए तो हमारा है ये टेन थीटा, और ये माइनस सेक थीटा, और ये +1 था, और ये हमारा टेन था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए ये चीज़ तो हमें मिल गई,
अब एक चीज अगर हम इधर अपना राइट हैंड साइड में अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमारे पास सेक थीटा माइनस टैन थीटा के रूप में हमसे पूछा गया है। तो इसे भी अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। इसी स्टेप को देखिएगा, तो टैन थीटा हो गया प्लस सेक थीटा हो गया अपॉन टैन थीटा हो गया माइनस सेक थीटा हो गया प्लस 1। अगर हम इससे माइनस बाहर निकालते हैं तो सेक हमारा शुरू में आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक नेगेटिव था, माइनस बाहर निकाल दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, और टैन जो हमारा पॉजिटिव था वो हमारा नेगेटिव स्टेप ले लेगा। अब चूंकि हर पे कभी भी नेगेटिव को हम नहीं रखते हैं तो ये हर हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो हमारे पास अगर ये हर ऊपर की तरफ गया, यानी इस स्टेप को हम अगर इस तरीके से देखें, हमने माइनस रख दिया ऊपर अंश में, ठीक है। तो ये नीचे हमारा हो गया टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है सेक थीटा माइनस टैन थीटा में। और इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हुए कि माइनस अगर हमारा माइनस अगर हम इधर की तरफ ले जाएं तो ये हमारा बन जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और अपॉन पे क्या हो जाएगा? टैन थीटा सेक थीटा प्लस 1। इससे ये हमारा कैंसिल, और जो हमारा बचा हुआ हिस्सा था सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ होगा। ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ होगा। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल जो फर्स्ट देखा था इस एक्सरसाइज का, उसी के जैसे ही है। इसे मैं थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगी। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं। साइन ए, हमने पहला टर्मिनोलॉजी उठाया, तो साइन ए। अच्छा, साइन ए को हम अगर कहें कि हम इसमें वर्गमूल भी लगाना चाहते हैं और स्क्वायर भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी संख्या पे हम वर्गमूल और स्क्वायर साथ साथ लगाते हैं तो उससे हमने देखा था कि नंबर बाहर आता है। तो यहाँ पर भी ये हमारा साइन ए ही कहलाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को चूंकि हमें इसे कॉट ए के पदों में बदलना है तो हम इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमने इसमें स्क्वायर भी लगा दिया और अंडर रूट भी लगा दिया। चलिए, अब साइन ए हमारा किससे त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका रिवर्स होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का। किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का, जिसे हम लिख देंगे 1 कॉसेक ए। और चूंकि कॉसेक ए हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पढ़ा था ना आप लोगों ने? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। यही पढ़ा था ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। अब रूट 1 होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही कहलाएगी, और ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के पदों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने सरलसमीका का उपयोग किया था। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें कह रहा है सेक ए को बदलो। किसको? सेक ए को। चलिए, सेक ए अगर हमारा है तो सेक को हम किस में बदलते हैं? 1 कॉस ए में, ठीक है। क्योंकि कॉस ए का हमारा रिलेशन किससे होता है? हमने सरलसमीका एक पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो केवल अगर हम कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो ये हमारा बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस पे भी हमने देखा, अगर हम इस पे क्या लगा दें? अंडर रूट और स्क्वायर। क्या लगाना चाहते हैं? अंडर रूट और स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हमने इसे क्या कहा कि साइन को हम फिर से क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसे हमने कह दिया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़े
तो कॉसेक स्क्वायर ए चूंकि हर में है, हर से कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर कहें तो कॉसेक स्क्वायर ए को फिर से कन्वर्ट कर दें किसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, क्योंकि हमें हर हाल में सारे पदों को कॉट के पदों में बदलना था। और इसकी अगली प्रोसेस क्या हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, यानी अंडर रूट क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जो हमारा तीसरा पद है ना, तीसरा जो हमारा सवाल है, तीसरा इसी का पद कहें तो तीसरे में क्या कह रहा है आपको tan ए को कन्वर्ट करना है। tan ए तो बहुत इजी है, क्योंकि tan हमारा cot का ही रिवर्स होता है, तो इसे हम बेसिकली कह सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। इस तरह से हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हमें दिया गया था उसे हमने कॉट ए के पदों में कन्वर्ट किया।